चलिए आज हम करेंगे नेचुरल वेजिटेशन, यानी हम करेंगे पहले स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट से, फिर वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड द रीजन ऑफ फॉरेस्ट, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फॉरेस्ट हमको मिलते हैं। ठीक, चलो हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट तो हिमालयन फॉरेस्ट की बात करें तो कितना है 18%। अगर हम बात करें फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन की, ग्रेट इंडियन प्लेन यानी प्लेन ऑफ गंगा यमुना एंड प्लेन ऑफ गंगा इन बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड एंड द प्लेन्स ऑफ सतलुज इन पंजाब, राजस्थान, तो जो फॉरेस्ट कवर हार्डली 5% है। पेनिनसुलर फॉरेस्ट कवर, पेनिनसुलर फॉरेस्ट, याद रखिए यही फॉरेस्ट जो सबसे ज्यादा है, 57%। 57%। एक तो वेस्टर्न घाट एंड कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 10% है, या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 10.4 या 5 कर लो। देन ईस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन 10%, अप्रोक्सीमेटली 10%, थोड़ा बहुत कम है, 10% के आसपास। ये रेंज ऑफ फॉरेस्ट कवर है, आपको थोड़ा बेसिक याद रखना है। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, क्लासिफिकेशन एक हमारे पास रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। प्रोटेक्टेड, रिजर्व। अब रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें, हमारे देश में 53% फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है। रिजर्व किसको कहते हैं? अंडर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन, नो ट्रेसपासेस अलाउड, ट्रेसपासेस अलाउड, एंड नो पब्लिक एंट्री, या नो पब्लिक, सिंपली नो पब्लिक एंट्री। कोई इंटर नहीं कर सकता, चाहे उसको वहां से सूखी लकड़ियां लेनी हो, या फायर के लिए वुड लेना हो, या किसी और काम के लिए भी। यहाँ तक कि एनिमल्स भी नहीं जा सकते ग्रेजिंग के लिए, तो वो आता है रिजर्व में, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड, कितना है? सॉरी, प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या है? अगेन बाय रिजर्व, प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन दोनों है, पर यहाँ क्या है? स्ट्रिक्ट है। यहाँ क्या है? लेस एंड नॉर्म्स, मतलब लिमिटेड एंट्री है, लिमिटेड पब्लिक अलाउड। अलाउड किस लिए? सूखी लकड़ियां ले सकते हैं आप जलाने के लिए, फायरवुड वगैरह के लिए। एनिमल जा सकते हैं ग्रेजिंग के लिए, अब लकड़ियां ले सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल फॉरेस्ट डैमेज ना हो। तो प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। तो प्रिकॉशन लेना है, लिमिटेड एसेस, तो याद रखिए प्रिकॉशन, लिमिटेड एसेस। अनक्लासिफाइड, नो रेगुलेशन, कोई रेगुलेशन नहीं, लूट मचा लो जितनी मचानी, नो रेगुलेशन। इसमें कितना परसेंट है कवर है? अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं समवेयर अराउंड 15 to 18%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं स्टेट या सेंट्रल रिजर्व फॉरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे उसका रेगुलेशन चलेगा। तब वो ऐसा हो सकता है कि वो सेंट्रल रेगुलेशन में स्ट्रिक्टली हो या प्रोटेक्टेड नॉर्म्स हो, दोनों हो सकता है। तो नॉर्मली हम कहें कि इस रेगुलेशन में हमारे देश में यानी 94% जो फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर आता है, ठीक, 94% किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है। और वही रेगुलेशन दोनों हो सकता है, स्ट्रिक्ट या प्रोटेक्टेड, ठीक है। दूसरा है इसको हम कहते हैं कमर्शियल,
कमर्शियल फॉरेस्ट। अब कमर्शियल फॉरेस्ट की बात करें तो कमर्शियल फॉरेस्ट कैसे फॉरेस्ट हम कमर्शियल फॉरेस्ट कहते हैं? तो कमर्शियल फॉरेस्ट में हम देखेंगे तो हार्डली 5% के आसपास, 5% के आसपास। कौन रेगुलेट करता है? लोकल बॉडीज। लोकल बॉडी यानी ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, या आप देखें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडी, जिसे जो भी लोकल बॉडीज है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो लोकल बॉडीज। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेट, जो कि 1% से भी कम है, लेस देन 1%, ठीक है। प्रायर रेगुलेशन जो लॉ बनाएंगे वो लॉ होगा, वो चाहे तो किसी को एंट्री करने दे, चाहे किसी को एंट्री ना करने दे, इस तरीके से। ये दो तरीके की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन अपने पास जो फॉरेस्ट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। तो पहला फॉरेस्ट जो हमारे पास है वो एवरग्रीन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? इन फॉरेस्ट का मतलब है कि नो लीव लीव्स शेडिंग, पतझड़ नहीं होता है, पत्ते नहीं छोड़ते, ये सालों साल ग्रीन रहते हैं। इसमें क्या होता है? अभी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर इन ईयर एवरेज। टेम्परेचर भी ज़्यादा होती है, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी हाई ह्यूमिडिटी, यानी हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, ठीक है। ये क्लाइमेट, ये रीजन ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, यानी 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ के बीच में ही आते हैं, जिनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और क्या बेसिक्स है इनका? इनका बेसिक्स है कि ये मल्टी स्टोरेड होता है, मल्टी स्टोरेड यानी डिफरेंट लेयर ऑफ कैनोपॉड। मैं एक पिक्चर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं डिफरेंट लेयर ऑफ कैनोपॉड क्या है। यानी कि आपको छोटे मोटे बड़े शब्द दिखाई देंगे, छोटे बड़े शब्द, फिर बड़े बड़े पौधे दिखाई देंगे आपको, फिर और बड़े बड़े पौधे दिखाई देंगे। जमीन पर ग्रास तो है, तो हो सकता है और भी बड़े बड़े प्लांट्स दिखाई दे आपको। भाई लेयर दिखता है 1 2 3 4, दिस आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ कैनोपॉड। इसको इसी को मल्टी स्टोरेड कहते हैं, सिंपल है। डू नॉट शेड देयर लीफ, और इनके पेड़ जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, जिनको हम हार्डवुड ट्रीज भी कहते हैं, हार्डवुड, बहुत मजबूत होते हैं पेड़। तो नॉर्मली इकोनॉमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, नॉट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होते, ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट नहीं होते, ऐसा लिख सकते हैं। नॉट सिग्निफिकेंटली, नॉट सिग्निफिकेंटली, नॉट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट, नॉट इकोनॉमिकली, नॉट सिग्निफिकेंटली, नॉट वेरी significantly, economically important, significantly important, ठीक है। Not very significantly, significant होते हैं, important होते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और क्या जानना है इनके बारे में हमको? कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक पिक्चर में लगाऊंगा, हम उसमें देखेंगे कहाँ कहाँ मिलते हैं। नॉर्मली अब जानिए ओरिजिन जहाँ बारिश ज़्यादा होती है हमारे देश में, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, तो वेस्टर्न घाट का रीजन। फिर हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, इसको हम ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं। अंडमान एंड निकोबार, तो ऐसे रीजन जहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट आपको मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ रह गया, हाँ, टाइप्स ऑफ वुड, यानी प्लांट्स कैसे कैसे मिलते हैं। तो प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी अक्सर प्लांट्स पूछता है। तो प्लांट्स कैसे कैसे है अपने पास? यहाँ है रोजवुड, ये बोन, फिर आयरनवुड भी है, बम्बू, बम्बू भी मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, बम्बू ज्यादा होने की वजह से
ये रीजन इनएक्सेसिबल होता है, आप आराम से इस फॉरेस्ट में घुस नहीं सकते, मतलब फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कंजस्टेड मिलेगा आपको, ठीक है। और क्या है, महोगनी और केन्स, चिंचोना, चिंचोना CHIN, चिंचोना CHONA, एक्सेट्रा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इस प्लांट्स पे, इन प्लांट्स पे, इस डेंस फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट होता है, यहाँ पर आपको एपीफाइट्स मिलते हैं, पैरासाइटिक एपीफाइट्स। पैरासाइट्स मतलब यानी कोई प्लांट पर अगर पैरासाइट, एपीफाइट पैरासाइट्स हैं, आपने देखा होगा एक प्लांट के साथ दूसरे प्लांट्स भी उगते हैं, उसी के ऊपर उगते हैं, तो कुछ उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कुछ उस प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक होता है लिनायस, ये भी एक तरह का एपीफाइट है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो पेड़ को लपेट लेते हैं वो। तो पीछे लगा के ट्राई करूंगा आपको दिखाने की, ठीक है। सो हमारे पास ये है जिसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और एक चीज इंपॉर्टेंट, एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादा वहां तक मिलेंगे जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा दिन में लिख दिया है, या मैं कहूँ कि 24 आवर्स रेनफॉल जहां होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, 24 आवर्स रेनफॉल होते हैं अक्सर, ठीक है। और इक्वेटोरियल रीजन, जैसे आप इक्वेटर पे जाएंगे यानी 5 डिग्री 8 डिग्री ऊपर 8 डिग्री नीचे, वहाँ इनकी डेंसिटी और बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है, ठीक है, तो वहाँ और भी ज़्यादा डाइवर्स हो जाती है। नेक्स्ट है मॉइस्ट डिसीडियस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, हम लिखते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस। तो पहला क्या है, रेनफॉल बात कर ले, 100 से 200 सेंटीमीटर। भाई टेम्परेचर भी ज़्यादा मिलेगा आपको, 25-30 के आसपास ही मिलेगा, या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर मिल सकता है आपको, ठीक है। लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है क्योंकि पानी ज़्यादा होता नहीं है, लो ह्यूमिडिटी, बारिश भी कम होगी, ह्यूमिडिटी लो, तो क्या होगा भाई, plants shed their leaves, so plants shed their leaves during summer। इस समय बारिश होती नहीं, गर्मी ज्यादा होती है, तो प्लांट्स क्या करेंगे, पत्तियां छोड़ देते हैं ताकि पानी को कंजर्व कर पाए, तो पानी उनके ट्रंक तक या ऊपर तक पानी पहुंच पाए। अगर पत्तियां होगी तो पानी ज्यादा लगेगा, उतना पानी उनको मिलता नहीं, तो पत्तियां क्या करती है, पेड़ क्या करते हैं, पत्तियों को शेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, इंडिया का मेजर रीजन, मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, मेजर पार्ट ऑफ इंडिया इज अंडर दिस फॉरेस्ट। मैं एक चार्ट दे दूंगा आपको, आप उसमें देख सकते हो कितना परसेंट कौन सा फॉरेस्ट है अपने पास, इसके एंड में ये खत्म हो जाएगा तब। सो भाई ये इंपॉर्टेंट जगह है, चीजें हैं जो हमने पढ़ी इसके बारे में, ह्यूमिडिटी कम होती है, रेनफॉल इसी तरह से होते हैं इनके पर। और एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे पास क्या, कि प्लांट्स, प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लांट्स की जो मोनो वो है, यानी इस फॉरेस्ट में जो दिखाता है वो 2 पेड़, टीक एंड सन, यानी जहां ये नाम आप सुन लें इसका मतलब है कि प्लांट, एक ही तरह के फॉरेस्ट की बात हो रही है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस। तो ये नाम आपने सुन लिया, मतलब यही फॉरेस्ट की ही बात हो रही है। तो टीक, सैल, और मैं और नाम देता हूं आपको, सैंडलवुड, ठीक है, टीक, सैल, सैंडलवुड, और क्या नाम, आंवला, शीशम, महुआ, एक्सेट्रा। दूसरी बात, दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी आर स्टडीइंग फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, हम कर रहे थे। पहली बात करते हैं रेनफॉल की। रेनफॉल इज वेरी लो, इट इज बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स लो रेनफॉल। Low rainfall indicate low humidity. Low humidity indicate dry vegetation. Dry vegetation मतलब
क्या होगा? शेडिंग ऑफ लीव्स। दूसरा क्या होगा? थिक बार्क, यानी पेड़ जो होगा उसका बार्क जो होगा थिक होगा। जो ट्रंक होता है वो थिक होता है। और क्या? डीप रूट, रूट जो होगा डीप होगा। प्लांट के लीफ क्या होंगे? थिक होंगे। थिक होंगे या तो बहुत छोटे, थिन एंड स्मॉल, नॉट थिन स्मॉल, थिक होंगे या स्मॉल होंगे। तो यहाँ पर वेजिटेशन बहुत लो होता है। ट्रीज आर स्कैटर्ड, ट्रीज आर स्कैटर्ड, ट्रीज आर स्कैटर्ड। ये वेजिटेशन इंडिया में बहुत जगह पे मिलता है। मैं एक मैप दूंगा, मैप पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर के बाद आपको एक मैप मिलेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से रीजन इंडिया में अपने को मॉइस्ट में आता है। मॉइस्ट इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट वेजिटेटिव कवर करता है। फर्स्ट क्या है? ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, देन सेकेंड है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस। ट्रॉपिकल ड्राई, मॉइस्ट ने पहले कर लिया है, इट इज ड्राई, नॉट मॉइस्ट, ड्राई। लो रेनफॉल, टेम्परेचर वेरीज, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर कैन सी 27 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। प्लांट्स कैसे मिलेंगे अपने यहाँ पे? प्लांट्स कैसे कैसे मिलेंगे? हमको मिलेंगे बबुल, नो डाउट बबुल मिलेंगे, महुआ भी मिलेगा, महुआ मिलेगा, पीपल, बनियन, खैर, KHAIR, खैर, पीपल, महुआ, बनियन, खैर, करेंगे तो इस तरह के मिलेंगे। थिक रूट्स, लीफ में थिक, स्मॉल एंड समटाइम थॉर्नी, कभी भी थॉर्नी भी मिलते हैं। नेक्स्ट अपने पास सेमी एरिड एंड एरिड, सेमी एरिड एंड एरिड, इसको हम डेजर्ट वेजिटेशन भी कहते हैं। क्या होता है? रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, टेम्परेचर वेरीज इन विंटर, temperature varies from 27 degree Celsius in the noon till 2 degree Celsius in the night. In summer, temperature varies 50 degree Celsius in afternoon and 25 degree Celsius in the evening. You can see high extremities of temperature in this region. High extremities of temperature होने की वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती, ठंडी भी ज़्यादा पड़ती, तो रेनफॉल कम है तो क्या होगा? वेरी लो ह्यूमिडिटी, वेरी लो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है? वेरी लो वेजिटेशन। वेजिटेशन जनरली क्या होता है? थॉर्नी होता है, डीप रूट होता है, या वैक्स लीव होती है, जैसे कैक्टस में होता है, जैसे एलोवेरा में होता है, वैक्स लीव होती है, डीप रूट होता है, कांटेदार होते हैं। बबुल का पेड़ जैसे प्लांट से अगर हम बात करें, बबुल, कैक्टस, पाम, एक्सेट्रा, इस तरीके के जो ड्राई वेजिटेशन में होते हैं। मोस्टली क्या होता है? डेजर्ट लैंड होता है, सलाइन लैंड होता है, सलाइन होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है। स्कैटर्ड वेजिटेशन, वेजिटेशन आपको एक जगह नहीं मिलेगा, एक पेड़ यहाँ मिलेगा, एक पेड़ बहुत दूर मिलेगा, स्कैटर्ड वेजिटेशन होगा। ग्रासेस होंगी बहुत छोटी, ड्राई ग्रासेस, ड्राई ग्रासेस ज़्यादा मिलेंगे आपको, छोटे छोटे शब्स मिलेंगे, बड़े बड़े पेड़ मिलते ही नहीं है, देखने नहीं मिलते कहीं कहीं। तो सेमी एरिड में थोड़ा देखने मिलेंगे, एरिड में तो बिल्कुल देखने नहीं मिलेंगे। ये कुछ अपने पास एरिड का था, ठीक है। चलो, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन कहाँ मिलता है हमको? नॉर्मली 1000 से लेकर 1500 मीटर के बीच में, ऊपर में, पेनिनसुलर रीजन में, पेनिनसुलर रीजन में इस प्लांट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी। पेनिनसुलर रीजन हैज़
हाई डेंसिटी फॉरेस्ट। यानी आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है, सेमी एवरग्रीन या एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकता है। मैं लिख सकता हूँ सेमी एवरग्रीन एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। नीलगिरी है भी, वेस्टर्न घाट है, कार्डामोम है, अन्नामलाई है, ये सब रीजन है जहाँ पर आपको मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन अच्छा मिलेगा। हम कहते हैं मॉइस्ट टेम्परेट वेजिटेशन। मॉइस्ट टेम्परेट वेजिटेशन अबाव 1500 मीटर इन पेनिनसुलर इंडिया, इन पेनिनसुलर इंडिया जो भी 1500 मीटर के ऊपर की हाइट मिलेगी, हमको पता है 1500 मीटर के ऊपर की हाइट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में बहुत कम जगह बचेगी आपको। और जब से ऊपर जाओगे वेस्टर्न घाट में तो आपको सॉइल कम मिलता है और रॉकी रीजन ज़्यादा मिलेगा, यानी पत्थर ज़्यादा मिलेंगे, चट्टानें ज़्यादा मिलेगी, मिट्टी कम मिलेगी। मिट्टी कम मिलेगी तो क्या होगा भाई, वेजिटेशन ज़्यादा गहरा होगा नहीं, तो डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन लो डेंसिटी वेजिटेशन, ज़्यादा पेड़ पौधे आपको दिखेंगे। स्मॉल ट्रीज छोटे होंगे कि भाई मिट्टी कम होती है, मिट्टी की लेयर पतली हो जाती है, स्मॉल ट्रीज मिलेंगे। टेम्परेचर में जो फॉरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, उसको हम कहते हैं शोला फॉरेस्ट या शोला फॉरेस्ट। ठीक है, शोला फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट यहाँ पेड़ बड़े नहीं होते, छोटे मोटे पेड़ होते हैं, शोला फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेजिटेशन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वेजिटेशन इज वी कैन से हिमालयन वेजिटेशन। हिमालयन वेजिटेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न हिमालयन वेजिटेशन, पहली बार ईस्टर्न हिमालय को हम देखेंगे तो इंडियन हिमालय देखे तो यहाँ पर आता है अपने पास ईस्टर्न हिमालय इस तरीके से, और यहाँ ऊपर आता है हमारे पास वेस्टर्न हिमालय। तो जो लैटिट्यूड का डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये लो लैटिट्यूड पर है और ये हाई लैटिट्यूड। लो लैटिट्यूड होने की वजह से ट्रॉपिक्स के पास में होने की वजह से वेजिटेशन अच्छा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर अपने पास बे ऑफ बंगाल, तो जब बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, यहाँ पे ओशन है, तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा मिलती, तो वेजिटेशन यहाँ डेंस होता है। और यहाँ पे अपने को एवरग्रीन वेजिटेशन भी मिलता है, सेमी एवरग्रीन भी मिलता है, मॉइस्ट टेम्परेट सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, फिर हमको मिलेगा यहाँ पर टुंड्रा क्लाइमेट भी मिलता है अपने को। तो जितना भी वेजिटेशन आप समझ सकते हो वो सारे यहाँ मिलते हैं। एवरी काइंड ऑफ वेजिटेशन यू कैन फाइंड इन द ईस्टर्न हिमालयस या पूर्वांचल हिमालयस यू कैन सी। चलिए ईस्टर्न हिमालय की वेजिटेशन की बात करते हैं। हमने समझ लिया कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो हाई ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पर, कहाँ पर एट लो हाइट। तो हाइट कम होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, इससे हाइट बढ़ते जाएगी, ह्यूमिडिटी भी कम होती चली जाएगी, तो लो हाइट पे वेजिटेशन भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज विद द हाइट। एक चीज रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, हाई रेनफॉल होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, यानी रेनफॉल अप्रॉक्सीमेटली 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर के आसपास आपने को। नेक्स्ट क्या, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अपने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा, जहाँ हाइट 900 मीटर से कम हो, 900 मीटर कम पे। सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन की बात करें कहाँ मिलेगा, 900 से 1500 मीटर के आसपास, वी से 900 to 1800 मीटर के आसपास। फिर हमको क्या मिलेगा, टेम्परेट वेजिटेशन। अब 1800 से मैं बात करूँ
अप्रॉक्सीमेटली 2500 तक अपने को टेम्परेट वेजिटेशन मिलता है। ये हाइट की बात है, 2500 मीटर तक। कोल्ड टेम्परेट की बात करते हैं, 2500 से 3500 मीटर तक कोल्ड टेम्परेट वेजिटेशन अपने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वेजिटेशन कम होते जाएगा, यानी पेड़ कम होते जाएंगे, हाइट पेड़ की कम होते चली जाएगी। जैसे हम माउंटेन के ऊपर जाएंगे, मैंने कहा था सॉइल का लेयर थिन होते चले जाएगा, तो नीचे ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी, और जैसे ऊपर चलते जाएंगे डेंसिटी क्या होगी, वेजिटेशन की कम होती चलेगी। नेक्स्ट अल्पाइन, ये ऊपर जाने के बाद हाइट बढ़ जाएगी तो कोल्ड भी बढ़ता है, हमने पढ़ा है। जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बाय नॉर्मल लैप्स रेट, यानी हर 1 किलोमीटर पे कितना कम होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो जैसे मैं ऊपर जाऊंगा हर 1 किलोमीटर पे मेरा टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। नीचे अगर 30 है तो 1 किलोमीटर ऊपर कितना हो जाएगा, 23.5, और 1 किलोमीटर ऊपर कितना हो जाएगा, 17। जैसे मैं ऊपर जाऊंगा टेम्परेचर कम होता जाएगा, कोल्डनेस बढ़ती जाएगी। तो मुझे 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक अल्पाइन वेजिटेशन मिलता है इस हाइट पे ईस्टर्न हिमालय से। और जैसे मैं 4500 मीटर से 5 इसके अबाव, तो मुझे टुंड्रा वेजिटेशन मिलता है। ये बात नहीं बोला, मैंने पहले बताया था, यहाँ पे सेमी एवरग्रीन और एवरग्रीन वेजिटेशन भी मिलता है, ठीक है। तो सिर्फ क्या नहीं मिलता, डेजर्ट नहीं मिलता। अगर मैं ऊपर की बात करूं, इंडिया के ऊपर जाएंगे हम तो हो सकता है जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट मिल सकता है। टुंड्रा एक तरह का कोल्ड डेजर्ट ही होता है, वेजिटेशन बहुत कम हो जाता है, नहीं, तो वो वेजिटेशन हमको यहाँ मिल जाए, ठीक है। तो लेकिन लेवल अलग होगा, हर लेवल पे, हर एक रेंज पर, हर एक हाइट पर वेजिटेशन बदलते चले जाएगा। हम बात करते हैं वेस्टर्न हिमालय से। पहली बात, वेस्टर्न हिमालय में रेनफॉल लो होती है, रेनफॉल इज लो। लो रेनफॉल तो क्या होगा, ड्राई वेजिटेशन, मतलब लो ह्यूमिडिटी। लो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है भाई, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, मॉइस्ट डिसीडियस नहीं मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा हमको, तो ऐसा जहाँ से ह्यूमिडिटी कम हो, ड्राई, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कोल्ड, अल्पाइन, ये सारे मिलेंगे। हमको क्या नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा सेमी एवरग्रीन, हमको नहीं मिलेगा एवरग्रीन, हमको नहीं मिलेगा ट्रॉपिकल, मॉइस्ट डिसीडियस, हाँ ड्राई डिसीडियस मिलेगा हमको। मतलब वहाँ से सारे के सारे क्लाइमेट हमको मिलना चालू हो जाएंगे। और ऊपर जाएंगे तो हमको टुंड्रा के ऊपर हो सकता है पूरा बर्फ से में से सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम ग्लेशियर, सबका सब क्या होगा, पोलर क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्लाइमेट हमको मिल सकता है। तो हमने हिमालय पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। मैंग्रोव वेजिटेशन को जानना है, मैंग्रोव वेजिटेशन, ठीक है। पहली बात, मैंग्रोव वेजिटेशन में कहाँ कहाँ होता है, जो होता है वेटलैंड। तो वेटलैंड कहाँ कहाँ होता है भाई, कोस्ट पे। कौन से हर वेटलैंड पे नहीं, कोस्टल वेटलैंड पे, कोस्टल वेटलैंड पे। कोस्टल पे यानी कहाँ, डेल्टा होगा, ठीक है। सॉइल क्या होगा, सलाइन सॉइल होगा। ओशन डिपॉजिट ज्यादा होता है, ओशन सेडिमेंट डिपॉजिट। ओशन सेडिमेंट डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, ज्यादा सॉल्ट ज्यादा होगा, ठीक है। मार्शी लैंड, एंड यहाँ मैं कहूँ वाटर लॉजिंग जहाँ ज्यादा होती है। ब्रैकिस वाटर सप्लाई, यानी जो ओशन से पानी आता हो, ओशन सेडिमेंट जहाँ डिपॉजिट करती है तो ब्रैकिस वाटर सप्लाई, ठीक है। तो ये रीजन में हमको मैंग्रोव वेजिटेशन मिलता है। जिससे मैंग्रोव वेजिटेशन किस तरीके का होगा भाई, मैंग्रोव वेजिटेशन अगर हम जाने तो मैंग्रोव वेजिटेशन कैसे मिलता है, 2 तरीके का मिलता है। एक होता है क्रॉप रूट, एक होता है स्ट्रैटम रूट। दोनों को समझ लो। अब ये पेड़ है ऊपर गया,
अभी इस पेड़ से रूट ऊपर से नीचे आता है ऐसे, और ये सॉइल का लेयर है, इस सॉइल को लेयर टच करता है, न्यूट्रिशन डिराइव करता है, क्योंकि सॉइल का जो रूट है नीचे, यहाँ पे सॉइल क्या है, सलाइन है, सॉल्ट जाता है नीचे की लेयर, जैसे आप जाएंगे तो तो नीचे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल भी कम होते चले जाएगा, तो ऑक्सीजन मिलता नहीं ठीक से। तो सॉइल्स क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन लेवल है ये रूट्स लेते हैं, इन रूट्स को हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। दूसरा क्या होता है, स्ट्रैटम रूट्स। स्ट्रैटम्स क्या होते हैं, अब ये वही जीरो लेयर हो गया, यानी सरफेस लेयर हो गया, क्या मैं कह सकता हूँ जीरो स्ट्रैटम। उसके बाद होता है स्ट्रैटम ए, इसके बाद होता है स्ट्रैटम बी। तो रूट्स यहां पर आता है ऐसे, ये पेड़ हो गया, तो पेड़ के रूट जो आते हैं इस सेक्शन से घूम जाते हैं ऐसे और बाहर आता है, रूट्स ऐसे घूम के बाहर आएंगे, तो बीच स्ट्रैटम के नीचे जाएंगे, रूट्स ऊपर आ जाएंगे, तो नीचे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, रूट्स ऊपर आएंगे, चौकीले रूट्स आपको ऊपर दिखेंगे, इनको हम स्ट्रैटम रूट्स कहते हैं। तो उल्टा होकर ऊपर आ जाते हैं, सॉइल का नीचे ऑक्सीजन का लेवल कम होता चले जाएगा, तो ऑक्सीजन रिस्टोर करने के लिए रूट्स बेंड होकर ऊपर की तरफ आते हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम स्ट्रैटम रूट्स कहते हैं, बेंड रूट्स कहते हैं। चलिए बेसिक इंफॉर्मेशन जान लें। वर्ल्ड का 3% मैंग्रोव्स इंडिया में, कहाँ जानते हो कहाँ? अगर मैं कहूँ बे ऑफ बंगाल यानी सुंदरबन कंसिस्ट ऑफ सुंदरी ट्रीज, सुंदरी मैंग्रोव्स, सुंदरी मैंग्रोव्स, ठीक है। सुंदरी मैंग्रोव्स से सुंदरबन बना है, नहीं वो रीजन ही 44.4% यानी अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास का जो इंडिया का वेजिटेशन है मैंग्रोव का, वो सिर्फ सुंदरबन में ही मिल जाएगा आपको, मतलब बंगाल में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने को मिलता है वो मिलेगा गुजरात। तो पहला कहाँ है, वेस्ट बंगाल, दूसरा कहाँ है, गुजरात। अब गुजरात में कितना मिलता है अपने को, अप्रोक्सीमेटली 23%, 23.5% के आसपास अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 23% के आसपास। फिर तीसरा हमको मिलेगा अंडमान निकोबार, वहाँ कितना मिलेगा 13.1, ठीक है। उसके बाद कहाँ मिलेगा अपने को, मिलेगा आंध्र प्रदेश अप्रोक्सीमेटली 7.4, ठीक है। फिर कहाँ मिलेगा अपने को, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा 4.8, ओडिशा महाराष्ट्र में कुछ सेमी मिलता है, तो महाराष्ट्र में कितना मिलेगा 4.7। 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स बढ़े हैं पिछले 4-5 साल में। 2019 का रिपोर्ट आप करंट अफेयर्स देख लेना एक बार, तो मैंग्रोव्स लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैंग्रोव्स का रिपोर्ट है जो हम थोड़ा बहुत हम सोच समझ सकते हैं। स्टेट याद रखना थोड़ा, यूपी से अरेंज करने बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं, What are wetlands? वेटलैंड किसको कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं, कोस्टल को भी कहेंगे, मैंग्रोव्स को भी कहेंगे। मैंग्रोव जहाँ पर वेटलैंड में होते हैं, मार्शी लैंड हो जाए, लेक हो जाए, पॉन्ड हो जाए, लगून हो जाए, डेल्टा हो जाए, ठीक है। वाटर लॉजिंग, यहाँ पे पानी रुकता हो, इस सारे रीजन को हम कहते हैं वेटलैंड। वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? वेटलैंड इंपॉर्टेंट हुआ है ड्यू टू रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन क्या है? रामसार कन्वेंशन एक कन्वेंशन है जिसमें हम वेटलैंड की इंपॉर्टेंस को लोगों को बताते हैं। जैसे वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है भाई? पहली बात तो वेटलैंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है फीचर पानी का, कि पानी खत्म हो रहा है,
वेटलैंड में ही पानी हमको बाद में, वेटलैंड से पानी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये रामसर कब आया? 1971 में आया, ताकि हमको वेटलैंड का फ्यूचर बता सके। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में आया टू सेव दी वेटलैंड्स। ठीक है। नेक्स्ट, वेटलैंड में क्या है? वेटलैंड में पैडी फील्ड अच्छे होते हैं। पैडी फील्ड को वेटलैंड कह सकते हो आप। पैडी फील्ड देखते हैं आप लोग। सॉल्ट पैन, यानी सैलिनिटी जहाँ ज़्यादा होती है उसको भी हम सॉल्ट पैन को वेटलैंड कहते हैं। कि ऐसे रीजन है जहाँ पर मैंने कहा मैंग्रोव्स, कोस्टल लैंड, पीट लैंड, मार्शी लैंड, तो ये सब वेटलैंड में आते हैं। वेटलैंड में क्या इंपॉर्टेंट है? पानी स्टोरेशन का इंपॉर्टेंट है। और वेटलैंड में क्या होगा? वेजिटेशन लो होता है, मैंग्रोव्स वेजिटेशन ज़्यादा मिलेंगे आपको। क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एक्टिविटी मिलेगी आपको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत मिलेंगे। ये चिपचिपा होता है, मार्शी होता है, ग्लेई लैंड होते हैं, सॉइल इज वेरी ग्लेई, सलाइन, तो ये सब फीचर है वेटलैंड। ठीक है, रामसर कन्वेंशन याद रखिए कैसे लिंक करता है वेटलैंड को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए फॉर दी फ्यूचर सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए, फॉर दी फ्यूचर सोर्स ऑफ वाटर। तो वेटलैंड कर लिया हमने सारा वेजिटेशन कर लिया, सारे फॉरेस्ट कर लिए। ठीक है, सो आज के लिए हम यहीं पर अपना लेक्चर वेजिटेशन का खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लाइमेट, इंडियन मानसून वगैरह के बारे में जानेंगे।